माँ गंगा शांति, मुक्ति, भक्ति और आनंद का स्रोत है। और गंगा दशहरा के पावन अवसर पर माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं पर कैसे अवतरित हुई, धरती पर अवतरित होती हैं। और यह विशेष पर्व होता है, बहुत ही गंगा मोक्षदायिनी है हमारे, और हम सबको मोक्ष प्रदान करती हैं। और यह पर्व इस बार 16 जून को मनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सबको कृपा बनाए रखें, सबको कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ कि गंगा कैसे शांति, मुक्ति, भक्ति और आनंद का स्रोत है। तो माँ गंगा के विषय में कुछ जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ, जो कि स्वामी चिदानंद सरस्वती के अनुसार मैं आपको बताने जा रही हूँ। माँ गंगा जो है, जो गंगा दशहरा पर्व है, जो माँ गंगा के धरती पर अवतरित होने के कारण मनाया जाता है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से धरती पर अवतरित हुई थी। और जो बैसाख शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी को पतित पावनी जीवन व जीवन दायिनी, जीविका दायिनी, जो कि जीविका उनको प्रदान करती है। माँ गंगा धरती पर अवतरित होने के लिए तीव्र वेग से आगे बढ़ी, तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। सूर्यवंशी राजा सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए 10वीं तिथि को, जो कि इस बार 16 जून को है, जो आज ही है, और वह माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ 16 जून को, यानी कि गंगा दशहरा वाले दिन अवतरण हुआ। तब से लेकर आज तक यह भारत भूमि का उद्धार करती आ रही है, और माँ गंगा भारत भूमि का उद्धार कर रही है। माँ गंगा सतयुग से लेकर आज तक श्रद्धालुओं को शांति, मुक्ति, भक्ति और आनंद प्रदान कर रही है। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि माँ है। माँ गंगा ने मनुष्य को जन्म तो नहीं दिया है, लेकिन जीवन तो दिया ही है, क्योंकि जल के रूप में ही जीवन दिया है। जल ही तो जीवन है। जल नहीं होगा तो हम सब कैसे जीवित रहेंगे। तो माँ गंगा ने वह जल हम लोग को प्रदान किया है। हमारे आत्मा को अपने आस्था रूपी जल से हमेशा पवित्र किया है उन्होंने। माँ गंगा भारतीय संस्कृति की संरक्षक व संवाहक भी हैं, और भारत की पहचान माँ गंगा से ही है। वो कहा जाता है ना, जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो इस तरह से हमारे भारत की पहचान माँ गंगा से ही है, और जो युगों युगों से मानवीय चेतना का संचार कर रही है। वह भारत की शुद्धता, शुचिता, आस्था, पवित्रता और निरंतर पवित्रता के लिए निरंतर प्रभावित हो रही हैं। तो सतयुग में सूर्यवंश की आस्था ही थी कि माँ गंगा हमारे पूर्वजों का उद्धार करेंगी। जब और भगीरथ की घोर तपस्या से जब उस आस्था को चरितार्थ कर दिया, जब घोर तपस्या की भगीरथ ने, तो यह आस्था को चरितार्थ किया भगीरथ ने। आज भी बनारस का दशाश्वमेध घाट जो है, या फिर हरिद्वार की हर की पैड़ी हो, या कोई भी घाट हो, श्रद्धालु सोचते हैं कि जीते जी एक बार गंगा जी के जल में एक डुबकी, एक आचमन ही कर लिया जाए। जो जीते जी नहीं जा सके, वे अंत समय सोचते हैं कि कम से कम अंतिम संस्कार ही गंगा के तट पर हो। अंतिम समय में 2 बूंद गंगा जल से ही प्राणों का उद्धार हो जाता है। जो लोग विदेश में रहते हैं, शाम को परमार्थ गंगा आरती शुरू होने के पहले गंगा आरती होने से पहले इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को खोलकर हाथों में पूजा का थाल लेकर प्रतीक्षा करते हैं कि गंगा जी का
ऑनलाइन ही सही दर्शन हो जाए, लेकिन उनका दर्शन अवश्य हो जाए। एक अद्भुत आस्था है, और होनी भी चाहिए। माँ गंगा के प्रति हमें आस्था रखनी चाहिए। सतयुग से लेकर कलयुग तक गंगा के प्रति श्रद्धालुओं की जो आस्था है उसमें कमी नहीं आएगी। यह है गंगा की पवित्रता का प्रताप है, उसकी शांति और मुक्ति की शक्ति का प्रताप। लेकिन जब लेकिन अब गंगा जी के सहित अन्य नदियों के जीवन को पुनर्जीवित करने की तत्काल आवश्यकता है। हमारी नदियाँ जो दूषित की जा रही है, उसमें नाले आदि गिरा रहे हैं, उन सबको नहीं गिराना चाहिए। वहाँ पे हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हम पौधों का रोपण करें, प्लास्टिक का उपयोग बंद करें, ताकि हमारी नदियाँ स्वच्छ बहती रहें, सबका भरण पोषण करती रहें। क्योंकि जो जैसे कि हम सब उसमें गंदगी कर देते हैं, कपड़े निचोड़ते हैं, ये सब हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गंगा के जल को हम दूषित कर रहे हैं। और गंगा जी में कभी भी कपड़े नहीं धोने, उसमें कुल्ला ना करें, इसमें साबुन से मत नहाएं, नहीं तो गंगा जल जितना आप गंगा नहाने से पुण्य प्राप्त नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा आप पाप के भागी हो जाएंगे। और यदि आप गंगा में स्नान करना चाहते हैं और आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि एक पात्र में जो स्नान की बाल्टी है उसमें गंगा जल डाल लें और उसमें बाकी जल डाल के स्नान करें, तो इससे भी गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। और आप लोग एक काम अवश्य कीजिए कि जो आप जल पीते हैं, जो भी पीते हैं आप जल, तो आप उसमें कुछ गंगा जल अवश्य डाल दें। जैसे कि आपने उसमें जल डालने से पहले गंगा जल अवश्य डाल दें, जिससे कि ये गंगा जल हमारे शरीर में जाएगा तो हमारी आत्मा पवित्र होगी, हमारा मन पवित्र होगा और हमें पवित्रता का एहसास होगा। तो हमें आचमन भी गंगा जल से ही करना चाहिए। भगवान शिव की उपासना, स्नान आदि, भगवान को जल जो चढ़ाया जाता है, भगवान शिव को गंगा जल अति प्रिय है, तो गंगा जल से ही भगवान के स्नान कराना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्नान के जल में आप गंगा जल डाल के, उसमें जल डाल के उसको बढ़ा सकते हैं। तो आप इस तरह से भगवान के स्नान के लिए भी जल बनाएं, और आप पीने का जो पानी प्रयोग करते हैं या भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं, तो जिस पात्र में आप पीने का पानी रखते हैं या भोजन बनाने का पानी रखते हैं जल, तो उसमें आप पहले गंगा जल डाल लें, फिर उसमें आप भोजन पकाने का जो पानी है वो डाल दें। तो इससे पूरा जल जो आपका है वह गंगा जल हो जाएगा, और इससे जो भी हम प्रसाद बनाएंगे भगवान का, वह सब बहुत ही शुद्ध और पवित्र बनेगा, और हमारे शरीर में रोगों से भी रक्षा होगी। क्योंकि गंगा जल बहुत ही बीमारियों को दूर करता है और हमारे मन तन आदि को सबको स्वच्छ रखता है और पवित्र रखता है। इस तरह से हमने जो आपको यह शांति, मुक्ति, भक्ति और आनंद का स्रोत बताया कि गंगा जल में स्नान करने से कितने आनंद की प्राप्ति होती है, और हमें मुक्ति मिलती है, भक्ति मिलती है और शांति प्रदान होती है उनको। तो इस तरह से हम गंगा का पूजन आदि करें और माँ गंगा की आरती करें। और आप यदि गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो वह भी मैंने विधि बताई है पिछले वीडियो में, तो वह आप सुन लीजिएगा, और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। और फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।